सफलता के लिए ना स्टडी को प्लान करके पढ़ना है। स्टडी को प्लान करने में कोई बहुत ज़्यादा रूटीन करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप वीकली क्या करिए, एक प्लान तैयार करिए कि हमको इस सप्ताह में इतना इतना पढ़ लेना है। अब जैसे मान लो, चूंकि हम जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट को गाइड करते हैं तो उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन बाकी व्यूअर जो भी अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते होंगे वो अपने हिसाब से इसको ढाल लेना। जैसे मान लो कि जनरल कंपटीशन का तैयारी बैंक, एसएससी, रेलवे का स्टूडेंट है तो वो प्लान करेगा कि एक सप्ताह, जैसे कल मान लो 15 तारीख है, 15 सितंबर से 21 सितंबर ये एक सप्ताह हुआ, तो एक सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैथ उठाया कि मैथ में हम क्या पढ़ेंगे, तो मान लो 2 चैप्टर रख लिया मैथ में, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन है। मैथ के बाद इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, तो आर्टिकल है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश के बाद हो गया कि रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, तो सैलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है। और जीके जीएस में क्या पढ़ेंगे, तो उसका अलग अलग सब्जेक्ट में मान लो इस सप्ताह आप बायो को रख लिए तो बायो में आप डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ऐसा आप सप्ताह में एक दिन बैठ करके पहले ये प्लान कर लिए। अब बस आपको एक लाइन मिल जाएगा कि हमको इस सप्ताह में ये पूरा का पूरा कवर करना है। पढ़ने के दौरान जो फ्लो में चल रहा है सिलेबस उसको कंटिन्यू खत्म करते जाइए। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप कुछ आगे भी पढ़ जाएंगे तो फाइनली आपको पढ़ना है, ये कोई दूसरे का तो रूटीन है नहीं। तो कुछ कभी ऐसा होगा कि आपका लास्ट आवर में सिलेबस ज़्यादा बचा हुआ है तो उस टाइम में आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा और इसी बहाने पढ़ाई हो जाएगी। एक ये सिस्टम अप्लाई करना है। साथ ही इसमें एक स्टडी का ग्राफ मेंटेन करिए कि एक महीने के 31 दिन 1 से 31 दिन का दे दीजिए हॉरिजॉन्टल, जैसा कि ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, और वर्टिकली 24 आवर का बना दीजिए। और आप 1 तारीख को कितना आवर पढ़े, 2 तारीख को कितना, ऐसा निशान लगाते जाइए। और तो थोड़ा आपको अपने आप पर ही ये चीज़ का जब नहीं पढ़ाई होगा तो आपको अपने आप पर इस बात का फीलिंग आएगा कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा तो 24 घंटा में मात्र 5 ही घंटा पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको सपोर्ट करेगा और सफलता तक पहुंचाएगा।